बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से, जिन्होंने बल्दियाती तरमीमी बिल पर साइन नहीं किए और उस पर जो तनाज़ात थे उस हवाले से बाकायदा पॉइंट वाइज जवाब भी दे दिया गया है। और आज इस हवाले से वफाक और सिंध हुकूमत में बाज़ाब्ता पहला राब्ता भी हो गया है। यानी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात भी हो गई है। और इस मुलाकात में रेगुलराइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस 2021 के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही साथ मुलाकात में अमन ओमान की मजबूत सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। नाज़रीन, इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी इस तरमीमी बिल के हवाले से एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज औरंगी टाउन में एहतजाज किया गया और मुसलसल यही कहा जा रहा है कि इस कानून को किसी भी सूरत नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से डायलॉग या बातचीत की बात तो की जाती है, लेकिन अपोजिशन जमातें जो हैं उनका कहना यह है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक कोई बात नहीं की जाएगी। लेकिन अब चूंकि पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह भी हो गई है कि अब ये जो बिल है, ये तरमीमी बिल, इसे चूंकि इस पर दस्तखत नहीं किए हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने और इस पर एतराज़ात लगाकर वापस भेज दिया और इसे वापस असेंबली में भेजने की बात की गई है, तो शायद अब कोई कंसेंसस डेवलप हो सके या कोई बातचीत हो सके। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन दो मेहमान मौजूद हैं। मेरे पहले मेहमान सेनेटर हैं और रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर सूबाई असेंबली अली खुर्शीदी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली खुर्शीदी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम जी। अली साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर, सबसे पहले चूंकि उसके बाद मैं फिर जवाबात दूंगा सेनेटर साहब से। अब यानी एहतजाज किया जा रहा है और सबसे पहली शर्त जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की थी वो ये थी कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अब जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस बिल पर साइन करने से इनकार कर दिया है और इस पे दस्तखत करने के बजाय इस पे एतराज़ात लगाकर वापस भेज दिया गया है और अब गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध की भी मुलाकात हो गई है, तो क्या अब भी इसी तरह का एहतजाज किया जाएगा या अब कोई टेबल टॉक की राह निकल सकती है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जहाँ तक बात है ये तमाम इशूज को लेकर जमहूरी माशरे में होता यह है कि कोई भी इशू अगर टेकअप किया जा रहा होती है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हो, उसकी प्रैक्टिस ये होती है कि जितने भी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स होते हैं उस असेंबली में, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो कौमी हो, तो उनको जो है वो लूप में लिया जाता है। और दूसरा ये कि खबरत की जाती है। ये जो बल्दियाती अमेंडमेंट लाए हैं पिछले असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उन्होंने जो रवैया तैयार किया उस पर एहतजाज है, पहली बात। और दूसरी बात कि वो जो कंटेंट है जिस बल्दियाती निज़ाम में जो अमेंडमेंट किया उस पर तो बिल्कुल ही इख्तलाफ है, क्योंकि वो तमाम चीजें कंप्लाई करती नहीं है आयत 9 के आर्टिकल 140 के तहत। उन्होंने ब्रूट मेजॉरिटी की उन्होंने उसको सामने रखते हुए बुलडोज किया, ना बात करने दी गई असेंबली के फ्लोर पर, और ये सारे सिलसिले चूंकि उनके पास अक्सरियत मौजूद थी जी, तो उन्होंने विंडोज करते हुए हमारी आवाज को पोजीशन की, जिसमें फिर बाद में वीडीए ने सर पीपल्स पार्टी का तो कहना है कि दावत दी गई थी कि आप इस पर तनकीद करें और अपने एतराज़ात पेश करें, लेकिन अपोजिशन ने बजाय तनकीद करने के एहतजाज का जो सहारा है वो लिया और हंगामा आराई की गई असेंबली में और एहतजाज किया गया। कोई तकरीर कोई तनकीद नहीं की गई। मैंने आपको बताया ना कि ऐसे बिल जब पेश किए जा रहे हैं तो उससे पहले डिस्कशन होती है। यहाँ बिल पास हो गए उसके बाद कह रहे हैं कि जी आए और बैठे और बात करें, तो ये एक अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ठीक है, इनका वतीरा रहा है कि सूबे में चूंकि उनके पास एक जाली अक्सरियत मौजूद है और उसके सही वो तमाम चीजें जो है वो करते रहते हैं। शहरी सिंध देही सिंध यहाँ पर डायनेमिक्स डिफरेंट है। कराची से लेकर कश्मीर तक ये जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम में ये काबिल नहीं, पहले ही उसमें तमाम कोई चीजें मौजूद नहीं थी और अब सूरत-ए-हाल ऐसी है कि जो बची कुछ चीजें थी वो तक भी ले ली गई हैं। अली खुर्शीद साहब, आपसे सर यहाँ सर आपने जमहूरी, तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके एटीट्यूड को नहीं सर बिल्कुल मैं उसी एटीट्यूड के हवाले से आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। सर आप कह रहे हैं जमहूरी एटीट्यूड नहीं था
कुछ रोज काबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात होने के नाते 30-31 बिल आप लोगों ने भी पास किए सर, वो जमहूरी एटीट्यूड था? अगर तो ये काम वफाक में हुआ है तो सर, उसको हुआ है? जवाब बना वहां पे भी गलत हुआ है। सर अगर वहां की पे तो भी बात है ही काम नहीं ना, हुआ हो तो चुका वहां है पे ना सर गलत ये हुआ। काम तो। ये बात कह रहा हूँ आपको। जी जी देखें, वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि वहां पे जो है हमें लीग में नहीं लिया जाता। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसमें आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो साहब जो है वो तकरीर कर रहे होते हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब होगा, ये लोग तमाम अफराद जो है वो कोई भी इशू होता है उसमें बैठ के पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है। अच्छा, चूंकि मेजोरिटी होती है हुकूमत की तो बहरहाल वो तमाम चीजें जो है वो थ्रू कर लेती है, मगर कम से कम बात तो सुनी जाती है ना। यहाँ पर सूरत हाल ऐसी रही कि एक इम्पोर्टेंट लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को जो है वो अमेंडमेंट लाई जाती है जी जी। और उसमें बगैर किसी डिस्कशन के, बगैर किसी मशावरत के इसको जो है वो, क्योंकि उनके पास अली मेजोरिटी खुर्शीदी साहब, जो सेंसस का मर्दमशुमारी का जो बिल लाया गया उस पर कोई बातचीत की थी आपने कि डीजोरो तरीके से मर्दमशुमारी की जा रही है, और वो तो खास तौर पे आप लोगों की जो दरख्वास्त है, आप लोगों के मुतालबे पे लाया गया था? कोई कंसेंसस आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर पार्टीज के साथ डेवलप किया था असेंबली में लाने से पहले? ये भी उन 30 बिलों का हिस्सा था जो एक रोज में चंद मिनटों में पास किए गए हैं। मैंने आपसे ये गुजारिश की कि अगर वफाक की सतह पर ऐसे एटीट्यूड किए गए थे तो ये जस्टिफाई नहीं करते कि यू विल डू द सेम थिंग इन सेंट्रल असेंबली। सर एक एक्ट में आपकी पार्टी शामिल है, एक अमल में आप कह रहे हैं अगर। सर ये तो हो चुका है ना, इसमें अगर की तो बात ही नहीं है। गुजारिश करता हूँ कि वहां पे बात ये आप इसको देखें, एक गलत चीज को जस्टिफाई करने के लिए दूसरी गलत चीज की जा रही है, पहली बात। अच्छा, सिंध में सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है, आपको ये चीज रियलाइज करनी होगी कि यहाँ पर शहरी, रूरल और अर्बन का एक डिवाइड मौजूद है। पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी जो वोट्स हैं वो सारे रूरल साइड के आते हैं। यहाँ पर एक डिवाइड मौजूद है। वफाक की सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे एक बिल लाया जा रहा है जिसमें इन पर्टिकुलर कराची शहर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर पीपल्स पार्टी को जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स है उनसे बात करने की जरूरत थी। फ्लोर ऑफ द हाउस भी गलत बातें की गई है कि जी हमने उनकी मशावरत शामिल की, कोई मशावरत शामिल नहीं की है। मैं उसके कंटेंट पे तो बाद में डिस्कशन करूंगा, मैं पहले उस एटीट्यूड को कंडेम करूंगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैरी किया है प्रोविंशियल असेंबली में। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एटीट्यूड को कंडेम करते हैं आप या नहीं करते? गुजारिश की ना, मैं तो स्टार्ट में ये कह रहा हूँ कि अगर वफाक में ये प्रैक्टिस फॉलो की गई। सर अगर आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ ये हो गया है, आप जो है ये काम सूबे में भी करेंगे। जी नहीं सर, मैं कह रहा हूं अगर नहीं, ये काम तो हो चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो काम किया, नहीं सर, मैं आपसे, मेरा पूछना यह है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तरीके से 30 बिल जो पास किए गए उसे कंडेम करते हैं, इसमें अगर नहीं है सर, ये तो हो चुका है। यही गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ की डायनेमिक प्रोविंशियल साइड की टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर एक सूबाई हुकूमत जो है वो मुसल्लत है, उनका शहरी सिंध का स्टेट मौजूद नहीं है। एक बिल लाया जाता है कि जिसमें कराची से लेकर कश्मीर तक के मामलात हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के, उसको एम्पावर करने की बात की जाती है। मेरा आईन कहता है कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दो, उसको पॉलिटिकल पावर दो, उसको फाइनेंशियल पावर दो। मगर यहाँ पर जब चीजें लाई जाती हैं फ्लोर पर, तो यहाँ पे डिस्कशन करने के बजाय जो है वो, चूंकि उनके पास मेजोरिटी होती है, तो वो अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध के नुमाइंदों की, जो कि 40% ऑफ सिंध है, उनकी बात को शामिल किए बगैर ये सारी चीजें जो है वो अप्रूव कर लेते हैं क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है। मैं इस एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और रही बात वफाक की, तो मैंने आपको बताया ना, वहां बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है, वहां प्लेटफॉर्म ओपन है। अच्छा, बात मैं इसमें और भी ऐड कर रहा हूँ कि अगर ये सिलसिले जो कि हुए हैं वहां पे, ऑब्वियस है, तो वो भी गलत है। बट ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता कि चूंकि आपने गलत किया था तो हमने भी गलत किया। तो फिर के जमहूरी माशरा, तो फिर ये जो जमहूरी रिवायतों की बात कर रहे होते हैं और ये जो जमहूरियत के दावेदार बने होते हैं, खासकर बड़ी जमातें, तो ये सब तो ढकोसला हुआ ना। सर मुझे इस बात पे मुत्तहदा का एक पुराना नारा याद आ रहा है, अगर आप भी उस वक्त हो गए मुत्तहदा में, तो वो एक नारा लगा करता था, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ये नारा आपकी पार्टी का नहीं था? नारे का मुझे नहीं पता, मैं तो एक मेन बात जो अच्छा सर आप मौजूद रहे लाइन पे, इसको जस्टिफाई किया जा रहा है इस बुनियाद पर। मैं तो कंटेंट पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं बल्दियात में अमेंडमेंट लाए, मैं उसके कंटेंट पे तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तस्करा ही नहीं कर रहा हूँ। इस एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये आमिराना एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ जो कंडेमेबल है।
ठीक ठीक। अच्छा, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहेंगे। साबिर बलोच साहब से मैं इस पे कमेंट देना चाहूंगा। साबिर बलोच साहब क्या कहते हैं सर? साबिर बलोच साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं? आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। ये तमाम आपने कमेंट सुने होंगे अली खुर्शीदी साहब के, क्या कहते हैं सर? अच्छा, हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हुआ है। अच्छा अली खुर्शीदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम पार्टीज को दावत दी जा रही है और गुज़िश्ता रोज जो है दायरा नूर हक में भी आपका वफ्द गया और वहाँ पे हाफिज नईमुर रहमान को और बाकी लोगों को, यानी जो जमात इस्लामी की क़यादत है उसे भी दावत दी गई। वहाँ ये भी बात की गई कि शायद आप पाक सरज़मीन पार्टी को भी दावत देंगे। तो सर आपसे पूछना चाहूंगा, दावत देंगे या नहीं देंगे? वेल, जो बिल किया गया है गवर्नमेंट की साइड से जी, उसको अच्छा, लेकर कराची की जो अवाम एमके लोकल गवर्नमेंट को लेकर पहली बात जब पाकिस्तानी की बात करें तो जिन तक इसके केंद्र पर मौजूद जिस तो हम उन जमातों के पास करते हैं ताकि ठीक। सर आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं साबिर बलोच साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। जी साबिर साहब क्या कहते हैं सर? जिस तरह ये बिल लाया गया और अब तो गवर्नर साहब की जानिब से दस्तखत भी नहीं किए गए, वापस कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नर साहब को अपने जुरिसडिक्शन का और अपने फराइज का पता होना चाहिए। जब एक चीज गवर्नमेंट की तरफ से करी जाती है, गवर्नर साहब का साइन करना या न करना तो इतनी बड़ी जो है ना वो उसकी अहमियत तो खैर नहीं है, लेकिन एक लिहाज से अहमियत ये है कि वो एक फॉर्मेलिटी है, एक तरीक़ेकार है हुकूमत का कि एक चीज भेजी जाती है यानी किसी सूबे की हुकूमत की तरफ से, की तरफ से, तो वो उनको जो है ना वो बजाय वो जिस पार्टी का हो, जिस सियासी निगाह का हो, लेकिन वो एक तरीक़ेकार होती है कि वो उसको एज इट इज जिस तरह गवर्नमेंट चाहती है वो उसको साइन करके वापस भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने तो हर चीज को पर्सनल और जाती जो है ना वो एक बनाया हुआ है। अब देखें, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो बलदियाती निज़ाम का जो सिलसिला है, अब एम को अब तक वो उसी ख्वाब में है, उसी ख्यालात में है कि ये जनरल मुशर्रफ का जमाना है। जनरल मुशर्रफ ने तमाम हुकूमती अदारे इनके इख्तियारात में दे दिए थे। अच्छा, और बेपनाह फंडिंग इनको की हुई थी, डिप्टी कमिश्नर, एजुकेशन, हेल्थ, जो चीज भी यानी प्रोविंस के थे वो उनके इख्तियारात में दे दिया गया था और उन्होंने लेफ्ट एंड राइट की, आपने भी देखा, हमने भी देखा, जो बंदरबान इन लोगों ने की, जिस तरीके साबिर साहब बात इनके इख्तियारात में देने की नहीं हो रही। सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मेरे यहाँ सवाल सुन लें आप। बात यहाँ ये नहीं है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इख्तियार में आपने देनी है। सर ये तो बल्दियाती इदारे, उसमें जो भी इलेक्शन जीत के आए, चाहे वो आपकी पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जो इलेक्शन जीत कर एक जायज तरीके से आती है, तो बल्दियाती इदारों को एम्पावर करने की बात तो कानून यानी हमारे आइन में मौजूद है। 18वीं तरमीम का हिस्सा है कि जिस तरह विफाक ने सूबों को पावर देनी है, उसी तरह सूबों ने आगे अपने बल्दियाती निज़ाम में इन लोगों को पावर डिवॉल्व करनी है ताकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो सके। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात से एग्री भी करता हूँ, लेकिन देखो इख्तियारात की एक हद होती है। इख्तियारात का जो जुरिसडिक्शन है वो मुख्तलिफ अदारों को, हेलो जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अदारों को मुख्तलिफ यानी जो है उनके वाज़ेह इख्तियारात है। पीपल्स पार्टी ने कभी भी लोकल बॉडीज के इख्तियारात को डिनाई नहीं की है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि वो जो इख्तियारात मुशर्रफ साहब के जमाने में दी गई थी, उसमें तो ये था कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या दूसरी जो अदारे हों, वो तो कम्प्लीटली उन्होंने उनको तो नजरअंदाज करके तमाम इख्तियारात जो ना वो इन लोगों के हवाले कर दिए थे। अब थोड़ा सा जाहिर है कि अब उस तरह की जो है ना जो अयाशियां और उस तरह के जो इख्तियारात जिसको रिसीव किया जाए, अब वो तो नहीं होते। अब तो एक सिस्टमेटिक तरीकेकार जो अकीदत का होता है
जो निचली सतह से जितनी भी सिविक यानी उनके इख्तियारात हैं वो तो उनको मिल रही है, सब कहा कि नहीं मिले, फंडिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो आपके मेयर थे यहाँ पर, मेयर साहब को जनाब उन लोगों ने फंडिंग भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया। बार बार ये बोलते, ये कहना कि जी के हमें पैसे नहीं दिए जा रहे, हमें ये नहीं दी जा रहा। भाई केंद्रीय उनके इख्तियार में था, केडीए उनके इख्तियार में था, बाकी जो नहीं सर, केडीए इख्तियार में नहीं था सर, ना केडीए, ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ना वाटर बोर्ड। मतलब कहने का ये नहीं है कि ये एक केडीए होगा या नहीं होगा, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज के लेकिन उनको जो तरीकेकार होती है, तरीकेकार के मुताबिक उनको मिलती रही है। ये नहीं, इट्स नॉट ओनली इन कराची, ये तो सिंध के जो अदारे जो इलाके हैं वहां पर भी हर तरफ, हर जगह, हर तरफ ये यदि वही इख्तियारात यूज किए गए, वही इख्तियारात और उनको यूज करने चाहिए। लेकिन अब ये कि फॉर द सेक ऑफ द अपोजिशन ये इस तरह नहीं होनी चाहिए। देखो ट्रस्ट, इनको ट्रस्ट करनी चाहिए अपने हुकूमत से, और उनको ट्रस्ट करनी चाहिए अपने असेंबली से। जो इख्तियारात मिलती है, अपने जो फंडिंग मिलती है वो करते जाएं उनको। साबिर साहब, मैं आपसे मजीद गुफ्तगू करूंगा, एक वक्फे की तरफ चल रहे हैं। अली खुर्शीद साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बल्दियाती तरमीमी बिल के हवाले से, जिसे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने दस्तखत नहीं किए इस पर और इसको वापस कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि इस हवाले से दरवाजे खुले हैं, अगर कोई बात करनी है, कोई सजेशन देनी है तो उसके लिए बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं साबिर बलोच साहब, जो कि सेनेटर हैं और रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं अली खुर्शीदी साहब, जो कि रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम साबिर बलोच साहब से बात कर रहे थे। अब मैं जरा अली खुर्शीदी साहब का भी इस हवाले से जो व्यू है वो लेना चाहूँगा। अली खुर्शीदी साहब क्या कहते हैं सर? सेनेटर साहब का कहना है कि जी परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए थे, आजकल के ज़माने में वो इख्तियारात मुमकिन नहीं है कि दिए जा सकें, यानी तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो बल्दियाती हुकूमत के पास थे, वो अब नहीं मिल सकते। हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं, कुछ इदारे अगर चाहिए बल्दियाती इदारों में तो मतलब उनके अंडर में तो वो हो जाएंगे, लेकिन उस तरीके के इख्तियारात देना मुमकिन नहीं। क्या कहेंगे आप? इन्होंने तो खुद 18वीं तरमीम की निगेशन में बात कर दी है, क्योंकि 18वीं तरमीम में जब 140A को इंडक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, तो यकीनन जो उस वक्त भी जिम्मेदारान थे जो इस आईन पाकिस्तान में तरमीम कर रहे थे 18वीं तरमीम को लेकर, उनके जहन में ये बात होगी कि जब हम जिस जमाने में ये काम हुआ, जो कि 2010 की बात है, उसमें जब 140A का तस्करा किया, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल अथॉरिटी देने की बात की थी। ऐसा ही है ना? जी जी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल अथॉरिटी 2010 में थी, यकीनन उससे ज्यादा करने की बात की गई होगी। ये तो सेनेटर साहब जो है खुद उस 18 अमेंडमेंट की निगेशन में बात कर रहे हैं। भाई बात ऐसी है कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना, मेरा आइन कह रहा है कि ये तीनों अथॉरिटी जो है वो थर्ड ईयर गवर्नमेंट को दी जाएगी। ये कौन होते हैं कहने वाले कि ये डिपार्टमेंट ले लो और ये डिपार्टमेंट ले लो? भाई वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। आप अपने रीजन को देख लीजिए कि मुंबई में क्या प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है, दीगर जो बड़े शहर हैं उनमें क्या प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है। वो एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करें, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी बात करें, तो हमारे पास एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम को एम्पावर करना जिम्मेदारी होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। मतलब ये तो बात ऐसी कर रहे हैं कि जी 2010 से पहले जैसे तमाम जो फाइनेंशियल अथॉरिटी थी वो फेडरल गवर्नमेंट के पास थी, उनका डिस्क्रिशन होता था जिस सूबे को जितना दे दे। ये तो उसी आमिराना सोच की अक्कासी कर रहे हैं। ये अली खुर्शीदी साहब, सर मुझे ये बता दीजिएगा कि 2013 में जब सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास किया गया था और आप लोग उस वक्त गवर्नमेंट में भी थे, आप कहते हैं कि ये वो वाला जो 2013 का जो एक्ट था उसमें पावर्स नहीं थे, कुछ नहीं था। सर उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया गया जिस तरह अभी किया जा रहा है? उस वक्त क्यों नहीं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? क्या वजह ये थी कि आप हुकूमत में थे या लंदन में कोई डील हो गई थी? कर दूं, क्योंकि बहुत सारे जो सियासी मुखालफीन है जी ये थोड़ी सी कंफ्यूजन फैला रहे हैं जी। सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस सन 2012
जी ये ड्राफ्ट किया गया था एमपीएम और पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहादी हुकूमत थी उनकी जानिब से, जी जी जिसमें रूरल और अर्बन का डिफरेंट निजाम मौजूद था। जी ठीक है, जो जिस लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की मुखालफत हमने की है वो सन 2013 का SLGO है। जी हमने जिस पे कंसेंसस किया था वो सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था, जो कि 2012 का था, जिसकी ठीक। तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करके ये शो किया जाता है कि जी एमपीएम का खुद सिग्नेटरी थी। ये सरियन झूठ बात है। सर, उस वक्त सिंध एहतजाज लोकल किया गया था, गवर्नमेंट यानी ऑर्डिनेंस को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। हम सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को लेकर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस सिंध असेंबली में प्रोटेस्ट भी किया था, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी मौजूद थी और उनका वो ये ऑर्डिनेंस पास कर सकते थे। तो उन्होंने ये प्रैक्टिस जो इस दफा फॉलो की है वही प्रैक्टिस उस वक्त 2013 में फॉलो सर, लेकिन 2013 में कोई डील हो गई थी क्या लंदन में? इस तरह की बातें आपके अपने रहनुमाई करते हैं सर। क्या कह रहे हैं? कोई लंदन में डील हो गई थी क्या इस ऑर्डिनेंस के हवाले से? ये तो बेकार की बात है ना सारी। जो ऑन पेपर बात हुई है, वो जो तमाम चीजें ग्राउंड पर हुई है, मैं उसका तस्करा कर रहा हूँ। तो 2013 के मुखालफत में, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की मुखालफत में हम कोर्ट्स में मौजूद थे। हमने असेंबली के फ्लोर पर प्रोटेस्ट किया था। लेकिन सर 2000 जी 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 आप कंप्लीट करें, फिर मैं बात करूंगा जी। और जब मौजूदा जो ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया, अच्छा उस वक्त भी हमने जो है ये प्रैक्टिस हमने करने की कोशिश की थी कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड ले लिया जाए। उस जमाने में हर जमात की अपनी तरजीह थी, मगर चूंकि अब ये फैशन हो गया है कि कराची के इश्यूज को लेकर जो है माशाल्लाह सियासत करने के लिए बहुत सारी जमातें मौजूद हैं। तो आज सूरत-ए-हाल यकसर मुख्तलिफ है, जो कि अच्छी बात है। जमहूरी माशरों में अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कराची के इश्यूज को लेकर जो है वो तमाम जमातें जो है वो आवाज सर बुलंद कर रही है कि जी कराची के साथ तलफी हो रही है। अच्छा, मैं कहता हूँ कराची सिर्फ कराची के साथ नहीं, कराची से लेकर कश्मीर तक के जो इलाके हैं उन सबके साथ ज्यादती की जा रही है। क्योंकि अगर मेयर कराची को जो भी होगा, जिस जमात से भी ताल्लुक रखता होगा, उसके पास मालियाती इख्तियारात नहीं होंगे, तो लाड़काना के जो मेयर है उसके पास भी मालियाती इख्तियारात नहीं होंगे। सर, एक सवाल आपसे मुख्तलिफ ना सिर्फ शहरी सिंध के साथ है बल्कि देही सिंध के साथ भी है। अच्छा अली खुर्शीद साहब, एक बात जो दूसरी सियासी जमातें जो शायद आपके साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हो, लेकिन वो ये कहती है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अगर चाहती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर 30 बिल लाए गए थे ना, एक बिल और ले आती कि जी सिंध में और खुसूसन कराची में जो है बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए जाएं। क्या मुमकिन नहीं था आपके लिए ये बिल लेके आना, जब आप इतने 30 बिल एक दिन में ला सकते हैं? तो डॉक्टर साहब, ये डेडिकेटेडली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है ये काम सूबाई हुकूमत के करने का, ये तमाम चीजें जो चीजें प्रैक्टिस होंगी वो सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट होंगी। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। चले, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेंगे। साबिर बलोच साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। साबिर बलोच साहब, अब क्या लाएमल होगा जबकि ये जो तरमीमी बिल है ये वापस कर दिया गया है, अब दोबारा असेंबली में लाया जाएगा तो इसी तरह पास कराया जाएगा, या अब कोशिश ये होगी कि इस पर कोई कंसेंसस डेवलप कर लिया जाए? साबिर बलोच साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। अब अली खुर्शीद साहब, मुझे बताइएगा कि अगर अब यानी सिंध हुकूमत जो है वो इसे एक प्रॉपर तरीके से असेंबली में लेके आती है और आप सब लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है, तो फिर उसमें क्या सूरत हाल होगी? फिर क्या आप इस बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे? ये बिल असेंबली से, ये अमेंडमेंट असेंबली से पास की जा चुकी है। हमारा मुतालबा ये है कि यहाँ पर शहरी सिंध के नुमाइंदों की आवाज और यहाँ की जो शरीयती जमात है उनकी राय शामिल नहीं की गई है, तो इस वजह से हम इस अमेंडमेंट को तो मानते ही नहीं। हम 2017 से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है इस आर्टिकल 140 की तशरीह के लिए। ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की भी बनती है कि इस आर्टिकल 140 को जो है वो एक्सप्लेन कर दे कि कौन कौन सी अथॉरिटी जो है वो कौन से टीयर के पास होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो हमारी पिटिशन भी जो है वो सिसक रही है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ बहुत सारी चीजें टेकअप की जा रही है ना आला अदालतों में। ये सिंध का और बिलखुसूस शहरी सिंध का और शहरी सिंध के उस शहर का जो कि वफाक को 70% और सूबे को 95% रेवेन्यू कमा के देता है, उसके एक बल्दियाती, उसकी एक थर्ड टियर गवर्नमेंट के मामलात और उनके वसाइल का मसला है। इसको भी टेकअप करने की जरूरत है, मेहरबानी होगी। यहाँ कराची जो है वो सिसक रहा है, बिलक रहा है। यहाँ के इशूज बहुत ज्यादा, जो लोकल गवर्नमेंट के इशूज है वो बहुत ज्यादा डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली खुर्शीद साहब, आपका अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे साबिर बलोच साहब का भी।
रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अली खुर्शीदी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बुलाई जा रही है और इसमें तमाम सियासी जमातों को दावतें दी जा रही हैं। दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वफ्द जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के पास जा रहा है और उनको दावत दी जा रही है। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी एक वफ्द जो है वो इदारा नूर हक गया जमात इस्लामी की मरकज़, और वहाँ पे ये भी बात की गई कि शायद पाक सरज़मीन पार्टी को भी इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जाने की इजाज़त दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाक सरज़मीन पार्टी शब्बीर कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। जी शब्बीर भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब बिल जो है वो उस पर दस्तखत नहीं हुए हैं और गवर्नर साहब की जानिब से वो वापस कर दिया गया है एतराज़ात लगा के, और आज गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात भी हो गई। ये पहला बाज़ाब्ता राब्ता है जो कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे ये इल्म में नहीं है कि इनकी मुलाकात हुई है, और मुलाकात तो होनी भी चाहिए। सीएम और गवर्नर कोई अलग नहीं है, सूबे की वो गवर्नर है, वो सीएम है। बाकी ये जरूर मेरे नॉलेज में है कि कल जो गवर्नर साहब ने जो ऑर्डिनेंस का जो मसला पैदा हुआ था, सॉरी इसका बिल का जो मसला पैदा हुआ था, उसको वापस कर दिया कुछ एतराज़ात लगाकर। एक एतराज तो इन्होंने ये लगाया था कि डीएमसी के जो खात्मा होगा उससे फिर कोऑर्डिनेशन का मसला पैदा होगा जी। दूसरा फिर उन्होंने ये उस पर पोजीशन लगाई थी कि दही इलाके शहरी इलाकों का हिस्सा नहीं हो सकते, और नया बलदियाती जो तरमीमी बिल है वो आइन से मुतसादिम है। जी। इस किस्म के ऑब्जेक्शन लगा के उन्होंने बिल वापस कर दिया। ये तो मेरे नॉलेज में, बाकी जो आपने कहा। तो सर आप क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्शंस लगाई गई हैं जो गवर्नर सिंध की जानिब से, दुरुस्त है वो? आप उसकी तायद करते हैं उन ऑब्जेक्शंस की कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं हो सकते दही इलाके? देखिए जी, ये तो बिल्कुल जो गवर्नर साहब ने ज़ाहिर है बिल्कुल आइन के तहत ही सारा काम किया होगा। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई गैर आइनी काम किया होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये तो उनका मामला है। हम तो अपनी बात करते हैं कि हमने इस बिल की शदीद मुखालफत की है, और इसलिए मुखालफत की कि ये बिल सरासर सिंध के शहरी इलाकों से एक ज्यादती थी, और ये पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल बदनीयती पर पीपल्स पार्टी का ये मामला था, और उसके लिए जो कानूनी रास्ते थे वो हमने इख्तियार किए थे। हमने पिटीशन दाखिल की थी, और उस पर फिर वो जज ने तो यहाँ ये कहा था कि ये अभी बिल पास नहीं हुआ है, ये जाहिर है ये तो पेश हुआ है ना, तो एक का हिस्सा जब होता है, जब ये पास हो जाए, तो इस तरीके से ये हम असेंबली वहाँ पर अदालत में गए। उसके बाद फिर जाहिर है हमने प्रोटेस्ट किया, जो पुरअमन जो हमारा हक है वो हमने किया है, तो आवाज बुलंद की है हमने। और जाहिर है पाक सरज़मीन पार्टी ऑन करती है कराची को नहीं बल्कि पूरे सिंध के हर शहरी को, चाहे वो पाकिस्तान में बसने वाले हों, सिंध में बसने वाले हों, कराची में बसने वाले हों। और आपको पता है कि कराची से वैसे भी मिनी पाकिस्तान है। हम अगर कराची की बात करते हैं तो खुदा ना खास्ता कोई किसी तबके की बात नहीं करते हैं, किसी कौमियत की नहीं बात करते हैं, हम तो सबकी बात करते हैं जाहिर है। सर अब ये एमक्यूएम की जानिब से जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, अगर इसमें आप की पार्टी को भी दावतनामा दिया जाता है, दावत दी जाती है, तो क्या आपकी पार्टी के सरबराह इसमें शिरकत करेंगे? देखिए, अब तक तो कोई दावत नहीं मिली है। अगर दावत एमक्यूएम देती है तो यकीनन पार्टी में मुशावरत होती है, और फिर पार्टी में मुशावरत होगी, फिर पार्टी फैसला करेगी किसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और किसको जाना चाहिए। जाहिर हम तो कहते हैं कि हम तो किसी बात को आना का मसला नहीं बनाते, आप समझिए ना। सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ अवाम के इज्तिमाई मसाइल हों उस पर सबको आवाज उठानी चाहिए। हम तो खैर अपने हिस्से का रोल प्ले कर ही रहे हैं, और हमने ये भी कहा है कि जो भी कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे बिल्कुल उनके मसाइल के हल के लिए। लेकिन अब अच्छा शब्बीर भाई, कोई अवामी एहतजाज की कोई मुहिम, आप पहले जमात इस्लामी के दफ्तर भी आपके रहनुमा आप खुद भी तशरीफ ले गए थे, तो कोई अवामी एहतजाज की कोई मुहिम चलाने का फैसला किया गया है, या बस जो पिटीशन दायर कर दी गई और एक एहतजाज जो कर दिया गया उसके बाद अब आप देखेंगे कि क्या सिलसिला होता है? देखिए जी, असल में आप देख लें उठा के डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ जो आवाज बुलंद की वो पाक सरज़मीन पार्टी ने की है, और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड उठा के देख लें, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पीपल्स पार्टी की ज्यादतियों के खिलाफ जो हमने की है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है।
और अवामी एहतजाज भी हमने किए हैं। हमने कई दिनों से हमारा एहतजाज जारी है। हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में किया है, फिर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कुछ दिनों पहले हमने एहतजाज किया था, बल्कि आज होना था, आज 7 तारीख आज होना था, लेकिन आपको पता है कि चेयरमैन सईद मुस्तफा भाई की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से वो हमने प्रोग्राम को पोस्टपोन किया। तो एक्टिविटीज हमने 2-3 दिन के लिए हमने अपनी पार्टी की जितनी एक्टिविटीज थी उनको हमने रोक दिया था। इंशाल्लाह कल से फिर हम दोबारा से जो हमारा काम है हम शुरू करेंगे और प्रोटेस्ट हम कर ही रहे हैं, बिल्कुल एहतजाज भी करेंगे। सर, पाक सरजमीन पार्टी किस तरह का बल्दियाती निजाम चाहती है? यानी जो बात MQM की जानिब से की जा रही है, जमात की जानिब से की जा रही है, आप भी इसी किस्म का, यानी आप समझते हैं कि टाउन्स नहीं होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए, या ये कि जो बल्दियाती इदारे हैं वो तमाम बल्दियाती इदारे KMC के अंडर में होने चाहिए? टाउन तो पहले भी जब मुस्तफा कमाल साहब नाजिम थे उस वक्त टाउन थे कराची में जी, आपको पता है ना, कराची उस वक्त 18 टाउन थे कराची में। और हम अपनी मर्जी की ज़ाहिर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। हम तो ये कहते हैं जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी जो शिक है 7, 8, 32, 148, उसमें तमाम चीजें बिल्कुल बल्दियात के हवाले से क्लियर लिखी गई है ना। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो आइन है उसके मुताबिक जो 148 के तहत जो एक शहरी इलाकों को, जो मेट्रोपॉलिटन को जो उसका राइट मिलना चाहिए वो मिले। उस पर फिर कोई ज्यादा बहस है ही नहीं ना। लेकिन अगर आप अपनी मनमानी के बिल पेश करेंगे और तो फिर यकीनन फिर उससे चीजें, आपको पता है कि फिर चीजें खराबियों की तरफ जाती हैं और फिर खलीज पैदा होती है, दही और शहरी और ये सारी चीजें। तो हम नहीं चाहते कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी है PSP ने, और हमने ये रूरल और अर्बन इस डिवाइड को भी हमने खत्म किया। हम सब यहीं रहना है, सही मरना है, कहाँ जाना है हमने। तो हम पीपल्स पार्टी से भी यही कहते हैं कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे खुदा ना खास्ता कोई खलीज पैदा हो। ऐसे काम करें जिससे नेक नामी हो, बदनामी ना हो। तो सर, मेयर कराची को बराह रास्त मुंतखब होना चाहिए क्या डायरेक्टली? आप समझते हैं अगर ये एक तजवीज आती है सामने, क्या बेहतर तजवीज होगी कि मेयर कराची को? मैं ये तो बहुत बेहतर तजवीज होगी, ज़ाहिर है। मतलब मेयर का फैसला अगर चंद काउंसलर, आपको पता है कि इससे ये खर्चा भी होता है ना, कि आउटसाइडिंग का खर्चा होता है जी। लोग अगवा कर लेते हैं काउंसलर्स को, फिर हॉस्टिंग चलती है, फिर आपको पता है कि सारा लालच दिया जाता है, कुछ को डराया धमकाया जाता है, जो ये चलता है यहाँ पे। ये तो सबसे अच्छी बात है कि हर शहरी को ज़ाहिर है इसको राइट और उसको हक हासिल होगा कि वो फैसला करे अपने मेयर का। तो वैसे तो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाए तो आम शहरी अपना वोट इस्तेमाल कर सकेगा मेयर के लिए। सर, आप क्या समझते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से सिंध हुकूमत पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई इसमें तरामीम और इन चीज़ों की फजा पैदा होगी, या दोबारा यही बिल फिर से असेंबली में पेश कर दिया जाएगा? देखिए जी डॉक्टर साहब, बात ये है कि नौबत में खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा जिससे कोई तलखी में इजाफा हो, लेकिन बहरहाल एक जो सच्ची बात है वो तो करनी है। बात ये कि अभी MQM ने APC बुलाई है, और ये MQM 2013 में आपको याद होगा जी जी कि जब ये बिल एक्ट का हिस्सा बना था तो MQM तो थी, जब गवर्नर साहब MQM के थे और उस वक्त फारूक सत्तार साहब मौजूद थे, उस वक्त CM थे कायम अली शाह साहब। जब ये बैठ के गवर्नर हाउस में दस्तखत किए, उसकी फोटोज मौजूद हैं, सारी चीजें। तो अपने जो शहरी इख्तियारात थे, जो बल्दिया के इख्तियारात थे, सारी शहरी हुकूमत के जो इख्तियारात थे, खुद आपने तो ट्रांसफर किए हैं, आपने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन अब जाहिर है अब पता नहीं कैसे अब ख्याल आ रहा है इनको। ठीक। अच्छा सर, वैसे वो कहते हैं कि प्रोपेगेंडा था वो पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट था और वो डिफरेंट था बहुत, उसमें कराची कहने को तो ज़ाहिर अपनी बात को थोड़ी मानेंगे, सारी चीजें बात सारी रिकॉर्ड पर मौजूद है। अगर आप कहें तो मैं आपको सर, उस वक्त तो आप भी हिस्सा थे मेरे ख्याल में, सारी चीजें मैं आपको वीडियो भेजता तो सारी रिकॉर्ड पर मौजूद है। जी जी। जब हैदर रिजवी साहब ने बाहर निकल कर वहाँ कौमी असेंबली में क्या बात की थी, मेरे पास रिकॉर्ड पर मौजूद है, कहें तो मैं आपको भेज दूंगा। बिल्कुल भेज दीजिएगा। थोड़ा वो बात तो माजी का एक हिस्सा हो गई, लेकिन अब अगर हम इज्तिमाई तौर के ऊपर अगर हम आवाम के मसाइल के लिए अगर हम जदोजहद करें तो एक अच्छी बात है। ठीक ठीक। हम कोई इख्तिलाफी बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, जो गलतियां होगी माजी को उनको ना दोहराएं, लेकिन बहरहाल उसके लिए जदोजहद हमें करनी चाहिए ज़ाहिर है। और MQM पे तो इस पे मैं समझता हूँ ज्यादा फर्ज है, इसलिए कि MQM के पास इस वक्त मैंडेट है। MQM के इस वक्त अरकान कौमी असेंबली मौजूद है, MQM के फेडरल मिनिस्टर मौजूद हैं, सेनेटर मौजूद हैं, अरकान सिंध असेंबली मौजूद है, वो हुकूमत वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। तो MQM पे ज्यादा फर्ज आयद होता है कि वो कराची के अवाम के लिए वो लड़े ना।
वो ठीक, लड़े। सर। लेकिन बात ये कि अगर वो खामोशी इख्तियार करेंगे तो यकीन फिर लोग तो फिर हावी होंगे, फिर जाहिर है ठीक। दूसरी पार्टियां तो हावी होंगी। तो आप अपना रोल प्ले करें, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जाहिर है हमारे पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है, लेकिन जो भी जरूरी नहीं कि मैंडेट ना हो तो हम खामोश होकर बैठ जाए। हम फिर भी करते हैं शेयर को, जो और किरदार हमसे हो हो सकता है सकेगा। वो अल्लाह जानता है, हम कर ही रहे हैं, हम कर ही ठीक। रहे हैं। और शेरियों को पता है हम क्या कर रहे हैं, और माजी में भी मुस्तफा कमाल ने शेयर के लिए क्या किया और अभी हम क्या जज्बा रखते हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया और सिंध की आवाम ने हम पर भरोसा किया, एतमाद किया, तो हम मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि कराची भी सिंध का दारुल खिलाफा है ना। जी जी बिल्कुल, कराची सिंध का एक हिस्सा है, तो जाहिर है जब कराची फले फूलेगा, जब कराची तरक्की करेगा, सिंध को भी तो तरक्की पूरा मिलेगी। सिंध बिल्कुल तरक्की सर, करेगा, पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। ठीक ठीक तो ठीक। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला लोगों की बात अब समझ में आ रही है और मजीद समझ में आएगी। तो इंशाल्लाह ताला मौका मिलेगा तो फिर हम खिदमत करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर कायम खानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान ज़मीन पार्टी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।